Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. Basic accounts, level 0 accounts for any global finance course. I have already delivered lecture number 1, and in lecture number 1, I have told you what I mean by accounts or what are the basic activities which are there in a business and what are the advantages of accounts. तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में वी विल बी डूइंग सम ब्यूटीफुल न्यू कंसेप्ट्स. और बेटे लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द 25 कंसेप्ट्स. तो मैंने क्या किया, उन सभी कंसेप्ट्स को थोड़ा सा आई हैव मॉडिफाइड देम सो दैट कि आपको ज्यादा समझ आए. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. अकाउंटिंग फॉर ग्राउंड जीरो, लेवल 0, CFA level 0 for beginners. I have now minimized those 25 concepts into 24 concepts. मैंने 24 कंसेप्ट बनाया बेटे और थोड़ी सी शफलिंग कर दी. लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया था उसमें थोड़ा सा शफलिंग है. कंसेप्ट सेम है, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया टू जस्ट हैव अ रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू दैट फर्स्ट कंसेप्ट इज मनी. Why I need money? पैसा पैसा पैसा. What is the need of accounting? Why we prepare it? What are the advantages of accounting? And then accounting assumption is concept number 4. Concept number 5 will be basic accounting terms. ये सभी concepts हम धीरे धीरे करेंगे बेटे. आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि क्या मीनिंग है. मैं अपने आप भूपेश आनंद आपको अपने आप इन सभी का रिलेशनशिप बताएगा. दैट व्हाई दिस थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और रिलेटेड विद दिस. रेनफॉल और एम्ब्रेला का जैसा रिलेशनशिप है ना बेटा, सिमिलरली मैं आपको एक एक वर्ड का रिलेशनशिप बताने वाला हूं. जस्ट यू एंश्योर कि ये 24 के 24 कंसेप्ट्स आप अच्छी तरह से पहले देखें, इनके क्लास नोट्स प्रिपेयर करें, पीपीटीज को डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट अपने सामने रखें. बेटे ये पीपीटीज हैं, ये मैंने सभी पीपीटीज आपके वीडियो के नीचे अटैच कर दिए. जस्ट हैव अ लुक. बेटे 24 कंसेप्ट्स आर देयर. मैंने 25 के जगह 24 कर दिए. और लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट कंसेप्ट दैट यू वांट टू अर्न मनी. इफ यू वांट टू अर्न मनी, पैसा, देन यू हैव टू डू ईदर बिजनेस और अ जॉब. बट वी हैव ऑप्टेड फॉर बिजनेस. तो बंटी ने बिजनेस करने की शुरुआत की. धीरू भाई अंबानी जी ने बिजनेस स्टार्ट करने की बात की और आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया. एंड वी हैव सीन दैट इन द लास्ट लेक्चर व्हेन आई से बिजनेस देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया. दैट वी विल डिस्कस इन द मेन लेक्चर्स. यू नो F3 के मेन लेक्चर्स में, F2 के CFA लेवल के मेन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. दीज आर द बेसिक अकाउंट्स. फर्स्टली आई वांट टू क्लियर दोज कंसेप्ट्स. तो वैसे I can start as a business, as a proprietor, as a partnership, as a company, as a private limited company, as a limited liability. All that we will discuss. उसके बाद बेटे बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं. We can have service, we can have job, and I have shown you in the last lecture when I say Reliance Jio, Infosys, Maruti Suzuki, HDFC वगैरह सब बताया. फिर business means to get something, to get something, business means transactions. अब transactions क्या होती हैं? I have not told you. आज के इस लेक्चर में भी मैं आपको ट्रांजैक्शन नहीं बताने वाला. मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय ट्रांजैक्शन. तो टेंशन लेने का नहीं कि ट्रांजैक्शन नहीं बताया, एसेट नहीं बताया, कैपिटल नहीं बताया. कोई बात नहीं बेटे, मैं आज बड़ी प्यारी सी बात, अपनी कहानी आपके सामने रखने के लिए आया हूं. आप देखिए ये जो कहानी है ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दी थी और 24 कंसेप्ट तक चलने वाली है ये कहानी. माय स्टोरी इन रिलेशन टू अकाउंट्स. कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जाएगा, वी विल बी डिस्कसिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस वेदर लार्ज और स्मॉल, his main aim is to earn profit. He receives money from certain sources like sale of goods, interest on bank deposits, and he spends money on certain items, the purchase like purchase of goods, salary, advertisement. These activities takes place during normal course of business, and he would naturally be curious to know. He will be curious to know what he will be curious to know that how much progress he has done in the business. और मैंने इसको रिलेट किया था आपके रिपोर्ट कार्ड से. आपने फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन दिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिए, आपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया. यू मस्ट बी क्यूरियस कि क्या रिजल्ट है.
सिमिलरली बिजनेस में ये जो लाला जी हैं, द रिलायंस अंबानी, मुकेश अंबानी, बंटी, और एनी डैम पर्सन हु इज डूइंग अ बिजनेस, ही हैज टू बी, ही इज वेरी मच क्यूरियस। बेटे मन में कुछ कुछ होगा, क्या रिजल्ट है, क्या एक्टिविटीज है, क्या लेना है, क्या देना है, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा नीचे, नीचे देखिए क्वेश्चंस देखें। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस? What is the net profit or loss of the business? First question. So these are the 5 questions जो मैं आने वाले 24 concepts में relate करूंगा और आंसर दूंगा। Second question हो सकता है बेटे, what are the value of assets? And I have not told you what I mean by asset, what I mean by liability, what I mean by capital. करेंगे। Third, how much money is used in different types of expenses and incomes? आपने कितना expense कहां पे expense किया? आप किसी टूर में जाते हैं आउट स्टेशन, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि आपके लॉजिंग में कितने पैसे खर्च हुए, बोर्डिंग में कितने हुए, ट्रैवलिंग में कितने पैसे खर्च किए। सिमिलरली हियर, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड टू द सप्लायर on account of credit purchases. So these can be the different types of questions which will be there, and I, Bhupesh Anand, with the help of accounts, I will answer all these questions. बेटे अकाउंट्स में हम इन सभी के आंसर्स करने वाले हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स बताई थी। और बेटे ये जो पीपीटी है ना, ये आपके हमने वीडियो के नीचे इसका लिंक अटैच कर दिया है। बेटर ये रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट भी रखें, अपने सामने रजिस्टर रखें, नोटिंग्स करें क्लास नोट्स की, और इस प्रिंट आउट को अपने सामने रखकर यू हैव टू सी, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे आप देखिए, आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, रिप्लेसेस मेमोरी। बेटे आप ये बताइए, लाला जी, वो बनिया, वो बंटी, मुकेश अंबानी, इंफोसिस नारायण मूर्ति, सुनील भारती, ये कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे किससे क्या क्या लेना है? हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, इट इज एविडेंस इन द लीगल मैटर्स, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी आपको फाइल करना है। तो ये सभी डिस्कशंस हमने लास्ट लेक्चर में किया था। बेटे आज का मेन जो पॉइंट है ना, कंसेप्ट है ना, मैं जो बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटे आज का लेक्चर अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप यकीन मानिए यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी बेस। बेटे आप कुछ भी खाते हैं, आप घर में पढ़ रहे होते हैं, आप जब बहुत छोटे थे आप पढ़ रहे थे, एक बड़ी बुक थी, और आपके पेरेंट्स क्या अज्यूम करते थे कि आप जो पढ़ रहे हैं मन से पढ़ रहे हैं, बट आप कुछ और सोच रहे हैं, आप व्हाट्सएप का आंसर सोच रहे हैं, या आप कोई शॉर्ट नोट की बुक, स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, उस बड़ी बुक में छोटी बुक लगाकर। इट मीन्स द assumption of the parents is that you are 100% studying and you are getting the things. आप ये बताइए, क्रिकेट का मैच आपने देखा बेटा? क्रिकेट के मैच में इस दुनिया में कहीं पे भी हो बेटे, 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, 11 प्लेयर्स पिच में खेलते हैं, 2 बैठे होते हैं स्टेडियम में। बेटे 2 अंपायर होते हैं, एक थर्ड अंपायर वहां बैठा होता है, 2 पिच में होते हैं, चौका छक्का, ऑल दिस वी हैव अज्यूम्ड। लॉन्ग टेनिस देख लीजिए, टेबल टेनिस देखिए, फुटबॉल देखिए। मैं तो कहता हूं आज मैं भी तो अज्यूम कर रहा हूं कि आप मेरे सामने अपना रजिस्टर खोल के बैठे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, मार्कर्स हैं, कैलकुलेटर है, पॉजिटिव थॉट्स हैं। ये दुनिया अजम्पशंस में चल रही है, तो बेटे व्हाई नॉट अकाउंट्स? इन अकाउंट्स we will be taking so many different assumptions, but आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको 4 ही assumptions की बात करूंगा। One is business entity assumption. Now what is this business entity? Now ये 24 के 24 कंसेप्ट आपके मेन लेक्चर्स में, मेन करिकुलम में, मेन चैप्टर्स में they will be helping you. So please be careful. Be careful. Give your 100% as I am giving 100%. बेटे पहला assumption हम डिस्कस करेंगे business entity assumption. That if I say business entity, I treat a business as a separate entity, and the owner of that business is a separate entity. It means Mukesh Ambani is a different, and Reliance Jio, Reliance Industries, Reliance Money, all they are different entities. प्रैक्टिकली हो या ना हो, बट बेटे हम जब बिजनेस की बात करेंगे, व्हेन आई टॉक ऑफ अकाउंट्स, वी हैव टू अज्यूम दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटिटी। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, मैंने इस लेक्चर में एक अभी थोड़ी देर में एक लेक्चर अटैच किया है,
मैंने किसी दूसरे कोर्स में वो लेक्चर बोला और बड़ा ही प्यारा बेटे, इतने व्यूज आए, तो मेरे को लगा कि वो 2-3 लेक्चर्स आई हैव पेस्टेड हियर, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रो दैट व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर। आप वो सभी एग्जांपल्स जो मैं अभी थोड़ी देर में बोलने वाला हूं दूसरे वीडियो में, जो मैंने अटैच कर दिए इसी के साथ, आपको टेंशन लेने का नहीं, 100% लोगों को सुनना है बेटे। आई हैव टेकन टू केयर ऑफ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। आप देखिए, ये मैंने लॉन्ग टेनिस से पहले मैं क्रिकेट मैच की बात करता हूं। मैंने विकिपीडिया खोल लिया और मैंने अज्यूम किया दैट व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ अ क्रिकेट गेम। तो यहां देखिए क्या लिखा है, इन द क्रिकेट गेम द क्रिकेट पिच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल शेप ऑफ दिस 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है। बॉल का एक साइज होता है, बैट का एक साइज है, प्लेयर्स हैं, चौका छक्का है बेटे। इसी तरह से अगर आप देखें तो क्रिकेट, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, all the games in this world has some assumptions। तो मैंने इन्हीं assumptions को दिमाग में रखते हुए आपको ये बताना है using practical life case studies that this is Mukesh Ambani and he is the owner of Reliance Empire, but we will treat Mukesh Ambani is a different person and Reliance Industry is a different while preparing accounts। So these are the assumptions which we have to take into account। बेटे assumptions बड़ी सारी हैं। आज के लेक्चर नंबर 2 में मैं 4 ही assumptions बताने वाला हूं, और वो 4 assumptions हैं क्या, हैं क्या बेटे? बेटे फर्स्ट assumption है, कहां चला गया बेटे? बेटे फर्स्ट assumption is बिजनेस एंटिटी assumption। ये देखिए जी, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, अकाउंटिंग अजम्पशंस आर प्रिज्यूम टू बी दिस। बेटे मैं आज के इस लेक्चर में ये 4 अजम्पशंस डिस्कस करने वाला हूं, और मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स बताए हैं दोस्तों। आप, मैं क्या बताऊं, आप खुद जब सुनेंगे ना तो यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट आई मीन बाय बिजनेस एंटिटी। आज कोविड-19 के बाद, पोस्ट कोविड-19 वी आर हियर बेटे। एक मैंने कंसेप्ट बताया है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। In accounts, we will only write down those things which can be calculated in or which can be converted in money terms। पैसा करती है। थर्ड इज गोइंग कंसर्न। बेटे कोविड-19 में आपने देखा कितने लोग मर गए, फिर भी आप ACCA क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप भी मर जाएंगे? बेटे नहीं, आपके मन में एक अजम्पशन है और मेरे मन में अजम्पशन है। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी तो लग सकता है आई कैन डाई नेक्स्ट टाइम। But the point is, we are all here with a belief that this session, this universe will going on. Similarly, while preparing accounts, हम एक assumption लेंगे, उसका नाम है going concern assumption। बड़े बड़ा ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया है। आई हैव टेकन द वेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप अगर उनको देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो मैं आने वाले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जो मैं वीडियो पर अटैच कर रहा हूं इसके साथ, आप उसको सिंसियरली देखेंगे, ईमानदारी से देखेंगे, एंड यू विल नोट डाउन इट। और अब हम लेक्चर नंबर 2 को पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 2 अभी कंटिन्यू है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। आज के इस लेक्चर में मैं दोबारा से रजिस्टर खोल के लिख रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटे आज हम दोबारा से कुछ और बातें सीखेंगे, कुछ और नई चीजें सीखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम नॉलेजेबल बन जाएंगे। तो बेटे लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने अभी तक आपको अकाउंट्स के बारे में अगर थोड़ा सा बताया तो बस यही बताया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटे मैंने आज के लेक्चर में कुछ ऐसी बातें बतानी है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। बेटा हम कुछ अजम्पशंस करेंगे क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो हम अकाउंट्स आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं बेटे, उसके पीछे कुछ धारणाएं हैं, उसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं, उसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं। हमने कुछ बातों को मान लिया है कि ये ऐसे ही होंगी, तू ऐसा क्यों है। बेटे एक सीरियल आता था, मानो या न मानो फिर भी मानना पड़ेगा। बेटे आज क्योंकि बेटे हमें अपना काम निकालना है, और काम निकालने के लिए कहते हैं कि अपने गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो हम आज कुछ बातों को सोचेंगे, भले वो झूठी होंगी,
बट मान लेंगे कि वो हैं बेटे, तभी हम अकाउंट्स कर पाएंगे, अदरवाइज अकाउंट्स करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप बात समझ लीजिए। और अगर आपने वो बातों को ध्यान से सुन लिया और उन बातों को धीरे धीरे आगे लगाया, तो आप ये समझ लीजिए अकाउंट्स आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। तो बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं लंदन, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं अमेरिका, आपको ये बताने जा रहा हूं कि बेसिक अकाउंट्स की अजम्पशंस हैं क्या, व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंटिंग अजम्पशंस, और अगर हम वो अजम्पशंस, वो बातें नहीं लेंगे तो क्या होगा। बेटे आपको पता है, आप बचपन से कुछ ना कुछ बातों को मानते आए हो, स्पेशली अगर 9th और 10th क्लास की बात करो और मैथमेटिक्स की बात करो, तो बेटे आप वहां पर भी अज्यूम करते थे। सपोजिंगली आपको क्वेश्चन आता था फादर और सन की एज का, कि आपको फादर की एज दी होती थी, सन की एज निकालनी होती थी, या सन की एज दी होती थी, फादर की निकालनी होती थी, मतलब एक चीज अननोन होती थी। तो आप क्या करते थे, वो जो चीज अननोन होती थी बेटे, उसके लिए आप क्या करते थे, आप उसको अज्यूम करते थे, लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स, और फिर कैलकुलेशंस करते थे और लास्ट में कैलकुलेट करते थे फादर की एज या सन की एज। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी व्यक्ति की एज एक्स हो भी सकती है? लेकिन बेटे आप मानते थे, मान लेते थे, सोचते थे, बिल्कुल उसी तरह से आज हम अकाउंट्स में कुछ बातों को सोचेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमेशा जब भी अननोन फिगर जो होती है मैथमेटिक्स में, उसको एक्स क्यों लेते थे, ए क्यों नहीं लेते थे, बी क्यों नहीं लेते थे, सी क्यों नहीं लेते थे, डी क्यों नहीं लेते थे? बेटे इसके पीछे भी लॉजिक है। फिर आप कहते हैं जी हम जब करते थे तो हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता था क्योंकि लॉजिक नहीं पता था ना आपको। बेटे भूपेश आनंद आपको लॉजिक बताएगा, मैं ये बताऊंगा कि एक्स ही क्यों लेते थे, मैं ऐसा ही क्यों हूं। बेटे व्हाई नॉट ए, व्हाई नॉट बी, व्हाई नॉट सी? आपको मालूम है जब आप रामलाल, सपोज करते हैं रामलाल के हाथ में एक हड्डी उसकी टूट गई और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको दवाई देने से पहले पता क्या कहा कि भैया पहले तुम एक्स रे कराकर लेकर आओ, एक्स रे। तो बेटे वहां भी एक्स यूज हुआ। बेटे इसके पीछे एक कहानी है कि व्हाई वी यूज एक्स एंड व्हाई नॉट वी यूज ए बी सी डी, वो मैं कभी बताऊंगा धीरे धीरे कि व्हाई वी यूज दिस। बट द logic is that we assume something. When we assume something, then it is a closed model. Now there can be two types of models. एक हो सकता है open model, एक हो सकता है closed model. Open model ये हुआ कि हम उसमें कुछ भी assumptions नहीं लेंगे, सब कुछ खुला है। लेकिन closed model क्या है? A model which is closed, you know, it means for example मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस समय लेट के नहीं पढ़ रहे, भले क्या पता पढ़ भी रहे हो, झूठ हो आप। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप रजिस्टर में लिख रहे हैं, क्या पता ना भी लिख रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं इस समय आप मोबाइल फोन का व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं देख रहे, क्या पता कर रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका पूरा ध्यान मेरे लेक्चर की तरफ है, क्या पता कर भी रहे हो। बट फिर भी बेटे मेरे को मानना पड़ेगा, तभी मैं लेक्चर ले सकता हूं। अगर मुझे पता लग जाए कि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो, तो मैं लेक्चर ही नहीं ले पाऊंगा। इट मीन्स आई हैव टू अज्यूम समथिंग दैट दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। मेरे को ये मानना पड़ेगा कि अगर एक बच्चा इतने घंटे पढ़ता है, इतने बजे सोता है, इतने बजे खाता है, इतने बजे खेलने जाता है, इतने बजे टीवी देखता है, इतने बजे ये करता है, इतने बजे सुबह उठता है, तो ये बच्चा इस क्लास में ये नंबर, ये मार्क्स या लाइफ में ये कर सकता है। इट मींस ये क्लोज मॉडल है। इट मींस मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इतने घंटे पढ़ेगा, इतने का ये खाएगा, ये पिएगा, ये जागेगा, ये सोएगा। इट इज अ क्लोज मॉडल। बेटे आज अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बातों को बताना होगा, जो बातें झूठी तो होंगी बट बेटे माननी पड़ेंगी। हमें अपना काम निकालना है, नहीं तो हमारा काम ही नहीं निकल पाएगा। हमें अपना काम ये निकालना है कि हम मान लेंगे कि वो है, जबकि क्या पता ना भी हो। तो बेटे आज का ये लेक्चर बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन के ऊपर है। मैं आगे चल रहा हूं। बेटे बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन की बात अगर हम करें तो मैंने अभी बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स। अगर हम गूगल की तरफ देखें तो बेटे गूगल में विकिपीडिया में बड़ी सारी बातें हमारे पास है
जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने विकीपीडिया की साइट ओपन किया, मैं बिल्कुल इस समय ऑनलाइन हूँ और विकीपीडिया मैंने पहले खोल के रखा था कि मुझे दिखाना है आपको। बेटे हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटेंसी के एडवांटेजेस देखे थे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आप देखिए विकीपीडिया भी वही बात बोलता है दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल फील्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सटर्नल दिस our support. Financial accounting focus on the reporting of organization, financial information, reporting of financial information, and with management accounting focus, this accounting is facilitation of, मैं बेटे नीचे आ गया, is facilitated by accounting such as standard setter। बेटे मैं जो भी कर रहा हूं आपको उस दिन गूगल में जाकर एक साइट पकड़ लीजिए विकीपीडिया, आपको विकीपीडिया में उसको देखना है, अपने मोबाइल फोन से देखना है या लैपटॉप से देखना है। मैं ये चाहूंगा कि अगर आप उसको प्रैक्टिकली उसी दिन देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आज के लेक्चर में जैसे मैं अजम्पशंस कराने वाला हूं, तो मैंने अजम्पशंस की साइट पहले से ओपन कर ली और अजम्पशंस में क्या क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, जो मैं आज अजम्पशंस कराऊंगा, क्योंकि बेटे बिना अजम्पशंस के, बिना बातों के, बिना सोच के, बिना थॉट्स के, बिना क्लोज मॉडल के मैं कुछ प्रूव ही नहीं कर सकता। If I want to prove something, I have to assume this. For example, आप मैथमेटिक्स में करते थे गिवन, ये गिवन है, टू प्रूव, मुझे ये प्रूव करना है, अगर ये गिवन है तो then only I can prove। और लास्ट में लिखते थे hence प्रूव ज्योमेट्री में। तो बेटे आप कहीं ना कहीं बचपन से ही अजम्पशंस लेते आए हो, आप घर में पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मानना पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हो। क्या पता उस बुक के अंदर एक छोटी बुक है लोट पोट की, चाचा चौधरी की, आप वो बुक पढ़ रहे हो बेटे, लेकिन आपके पास बड़ी बुक है। अब मैं जब बड़ी बुक है तो मैं तो मानूंगा ना कि आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात मैं ये भी मानूंगा कि आपका मन भी उसी बुक में है, आप किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो बेटे तो मानना पड़ेगा ना। इसी तरह से अकाउंट्स में हम कुछ बातों को मानेंगे, जैसे गोइंग कंसर्न आज देखेंगे, गोइंग कंसर्न है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, डिफरेंट बातें हैं जो हम करने वाले हैं, कंसिस्टेंसी है, अलग अलग बातें आज डिस्कस करेंगे। तो आइए जी मैं अपनी चर्चा को लेकर चल रहा हूं। मैंने ये कहा कि आपके एक स्टूडेंट के लिए मैं अगर मानता हूं कि पढ़ इतने बजे रहा है, इतने बजे जाग रहा है, वो मैं सब बता चुका हूं। तो आइए जी पहली अजम्पशन के बारे में मैं आपको बता दूं। फर्स्ट अजम्पशन जो बड़ी प्रीशियस अजम्पशन है बेटे, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। अच्छा कुछ बुक्स में इसको कंसेप्ट भी लिखा हुआ है, मैंने जैसे कहा भी मैं कंसेप्ट्स वगैरह में कुछ अभी डिटेल में बता नहीं लगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा। मैं खाली आपको बेसिक प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं कि आप जब अकाउंट्स करेंगे तो आपको एक बात माननी पड़ेगी और उस बात का नाम है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। अब बेटा ये होती है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन का मतलब है इसमें हम दो पार्टीज को लेते हैं, एक जैसे एक लाला जी हैं और एक उन्होंने बिजनेस खोला, दुकान खोली। तो बेटा ये जो लाला जी हैं, ये जो दुकान है इन्होंने जो खोली, ये दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे, जबकि ये झूठ है। दोनों हैं, लाला जी की दुकान है लेकिन दुकान लाला जी की है, तो मैं है तो ये एक ही, बट बेटे अकाउंट्स में हम इनको अलग अलग सेपरेट मानेंगे। ये अकाउंट्स की बड़ी विशेषता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बिजनेस को देता है बेटे। बिजनेस की अलग आइडेंटिटी फ्रेम कर दी, दुकान की अलग आइडेंटिटी फ्रेम कर दी, लाला जी की अलग आइडेंटिटी फ्रेम कर दी। इसका मतलब लाला जी एक 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 मालिक तो माने जाएंगे लेकिन बिजनेस एक अलग है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। मान लेते हैं लाला जी कुछ पूंजी, कुछ कैपिटल, कुछ पैसे, ही इज इंट्रोड्यूसिंग सम कैपिटल टू दुकान, टू दिस बिजनेस। बेटे वो रहेंगे लाला जी की जेब में, लेकिन हम मानेंगे कि ये पैसे दुकान के हैं क्योंकि वो लाला जी ने दुकान को दे दिए। दो पर्सन है बेटे, बेटे दुकानदार एक पर्सन है और दुकान एक पर्सन है, हम दोनों को सेपरेट मानने वाले हैं। बेटे ये अजम्पशन यही कहती है, क्या नाम है, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। इसका मतलब एक बच्चे ने कहा सर इसका मतलब और समझाओ, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। ठीक है बेटा बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। मैं आपसे एक एग्जांपल ये देता हूं, आप मुझे बताइए कि अगर लाला जी के घर में आटा खरीदा जा रहा है, लाला जी के घर में दाल आ रही है, लाला जी के पर्सनल यूज के लिए
टीवी खरीदा जा रहा है, तो बेटे हम इसमें लाला जी की जो भी चीजें पर्सनल है बिजनेस के साथ, दुकान के साथ मिक्स नहीं करेंगे। लाला जी जाए भाड़ में। बेटे जो दुकान के लिए होगा मैं दुकान के लिए एंट्री करूंगा, दुकान के लिए जो खर्चा होगा। मैं कहता हूं दुकान के लिए, बिजनेस के लिए एक झाड़ू ही क्यों नहीं खरीद रहे? तो बेटे उस झाड़ू, वो झाड़ू बिजनेस दुकान का खर्चा माना जाएगा। बट लाला जी अपने लिए कुछ भी खरीद रहे, टीवी खरीद रहे घर के लिए, भाड़ में जाओ लाला जी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कह रहा है कि पैसा कितना आ रहा है बिजनेस में, पैसा कितना जा रहा है बिजनेस से, पैसा कितना हो रहा है बिजनेस का, कैश पोजीशन क्या है बिजनेस की, मुनाफा कितना हो रहा है बिजनेस को। बेटे लाला जी एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, दोनों को हम मिक्स नहीं करने वाले, बिल्कुल मिक्स नहीं करने वाले। बेटे इस बात को हम यहां पर मान रहे हैं और इसका नाम है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। नो डाउट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये झूठी लग रही है, तुम झूठे हो बेटे, लेकिन मानना पड़ेगा कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, तभी हम अकाउंट्स में एंट्री कर पाएंगे और अकाउंट्स बिजनेस को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। तो बेटे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताना है उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि लाला जी ने घर में खरीदा कुछ, तो हमें उसके खर्चे से मतलब नहीं है। लाला जी ने घर में पैसे कितने हैं, लाला जी के घर में कैसे कितने गए, लाला जी के पर्सनल एक्सपेंस क्या है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट बिकॉज दैट इज नॉट फॉर द बिजनेस एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वी आर ओनली कंसर्न्ड दैट हाउ मच मनी इज कमिंग इन द बिजनेस, हाउ मच मनी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट इज द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हाउ मच इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय दिस बिजनेस। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद लाला जी। नाउ इन फॉर एन अकाउंटेंट, अगर आप किसी अकाउंटेंट को रखते हैं तो बेटे अकाउंटेंट से किसके एंट्रीज कराओगे कि लाला जी के घर के खर्चे कितने हैं या दुकान के खर्चे कितने हैं? बेटे अकाउंटेंट को क्या मतलब है लाला जी के घर से, क्या खाते हैं लाला जी, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या मतलब है लाला जी से? हमें वो पर्सनल चीज है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना देना उसका। हाँ, यहाँ पर बिजनेस में क्या हो रहा है, कितने आटा आया, कितने में बिका, कितने खर्चे, बिजली का खर्चा दुकान का कितना है, पानी का खर्चा कितना है, टेलीफोन का खर्चा कितना है, दुकान में टीवी लिया तो उसका खर्च कितना है, दुकान में कितने पैसे की बिक्री उसका एंट्री। बेटे ये सब अलग है, इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। और कुछ बुक्स में कंसेप्ट लिखा है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे, कंसेप्ट है अजम्पशन। आप बस थोड़ा सा जो मैं लॉजिकली बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। तो बेटा पहली अजम्पशन मुझे उम्मीद है कि आपने लिखी होगी, लिखी जरूर होगी, क्योंकि लिखने से कुछ बेनिफिट होता है बेटा, लिखने से बेनिफिट होता है। मुझे मालूम है कि आप कुछ ना कुछ तो साथ में लिख रहे हैं। बेटे आप मेरे स्टूडेंट्स हो ना, मेरी बात तो मानोगे ना। बेटे 4-5 असम्पशंस बतानी है, उसके लॉजिक्स बताने हैं, उसके थ्योरीज। अच्छा मैं तो जब ये लाला जी और दुकान का एग्जांपल दे रहा हूँ, बेटे डायग्राम बनाए, ये बना डालो, क्योंकि जब आप कुछ दिनों की बात करोगे तो आपको ये सब बातें याद आ जाएंगी कि मैंने क्या बोला था। बिजनेस एंटिटी असम्पशन, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बड़ी सारी बातें बताई और आपको अब ये पता चल गया कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उस केस में बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन मानेंगे और लाला जी को सेपरेट पर्सन मानेंगे। मान लेते हैं लाला जी ने कल एक बिजनेस और खोल लिया, दुकान 2 खोल ली, तो बेटा 3 पर्सन हो गए, दुकान 1 पर्सन, दुकान 2 पर्सन, लाला जी पर्सन 3। इसका मतलब हम सेपरेट 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 बिजनेस को सेपरेट सेपरेट पर्सन मानेंगे। अच्छा ये बताओ, लाला जी अगर चाहें तो क्या दुकान से हाथ मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते ना, इसका मतलब सेपरेट पर्सन नहीं है ना, बट हम मान रहे हैं ना, तभी तो हम अकाउंट्स कर पाएंगे ना। तो इसीलिए इसका नाम है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। बेटा दूसरी अजम्पशन बड़ी प्यारी सी है, दूसरी अजम्पशन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है, उसका नाम बेटे मनी मेजरमेंट अजम्पशन। अकाउंट्स में हम डजन्स, किलोग्राम्स, लीटर्स, ग्राम्स कुछ भी नहीं लिखने वाले। मान लेते हैं 4 दर्जन केले खरीदे, बेटे वहां पे 4 दर्जन ही लिखे जाएंगे, हम लिखेंगे 4 दर्जन केले कितने के खरीदे, उसका प्राइस क्या है बेटे, मनी टर्म्स कितनी है, तो वी विल राइट डाउन मनी टर्म्स। बेटे पैसा 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 करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी, मैं भी गाना दिखाने वाला हूं बेटे। we will only write down those items or we will always write down money terms। बेटे आप ये बताइए मुझे खुद ही
क्या हम काइंड में लिख सकते हैं? कि अगर हम अकाउंट्स किलो में बना रहे हैं, कभी ग्राम की एंट्री आ गई, कभी किलो की आ गई, कभी लीटर्स की आ गई, तो बेटे कुछ समझ ही नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को मनी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। इवन बाटर सिस्टम होगा तो भी हम उसको मनी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, बेटे मनी वैल्यू लिखेंगे। इसलिए दूसरी अजम्पशन ये है अकाउंट्स में, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट अजम्पशन। मनी मेजरमेंट अजम्पशन। बेटे आपको पता है, आपको पता है कि कुछ ऐसी बातें जो मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्वालिटी। बेटे बेटे कुछ ना कुछ तो देखिए, जब हम मानते हैं कुछ तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो दूसरी बात हम जो मान रहे हैं कि हम खाली उन्हीं बातों को लिखेंगे जो मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं। क्वालिटी कभी मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बेटे मैगी नूडल्स की बात करूं, आपने सुना होगा मैगी नूडल्स। एक जमाना वो भी आया था जब मैगी नूडल्स की क्वालिटी डाउन थी और सब ने बहिष्कार किया था मैगी नूडल्स खाने का, कि हम नहीं खाएंगे। तो बेटे वो जो क्वालिटी ऑफ मैगी नूडल्स है, that cannot be converted into money terms. It means those things which can be converted into money terms, we will write down those things, and accounts, in accounts we only write on money terms. So second assumption है बेटे money measurement assumption. तो बेटे मैं एक गाना दिखाना चाह रहा हूँ मनी मेजरमेंट assumption के ऊपर। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, पैसा पैसा पैसा। बेटा समझ लिया? मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें सेकंड अजम्पशन ये लेनी है। पहली अजम्पशन क्या थी? बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। हम बिजनेस को बिजनेसमैन से डिफरेंट मानेंगे। दूसरी अजम्पशन है मनी मेजरमेंट अजम्पशन। जो भी चीज मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, हम उसी की एंट्री, उसी के अकाउंट्स बनाएंगे, उसी की बुक्स बनेंगी, उसी चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा सकते हैं और उसी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्वालिटी को वी कैन नॉट कन्वर्ट इन मनी, so we will not incorporate that in my accounts because my assumption is money measurement concept. तो बेटा थर्ड assumption लिखिए, going concern assumption। आप मुझे एक बात बता दीजिए सभी, आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस भी लेवल में, आपके सपने क्या हैं? आपके सपने ये हैं कि मैं लाइफ में अभी बहुत आगे बढ़ूंगा। अभी आप जिस भी स्टैंडर्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल बनूंगा, फिर ये करूंगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर मेरा घर होगा, फिर मैं फॉरेन ट्रिप में जाऊंगा, वगैरह 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 वगैरह। इट मीन्स आपकी बातों से ये दिख रहा है कि अभी आप बहुत ईयर्स, 100 ईयर्स तक जीने वाले, 100 साल तक तो जियोगे, क्योंकि बेटे सारे काम करने तभी तो पढ़ रहे हो। और बेटे एक सेकंड का पता नहीं कब क्या हो जाए, ये आपको देख ही रहे हैं आजकल कितनी अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब आप झूठे हो, आप झूठी बातों को सच मान रहे हो। बेटे असम्पशंस का मतलब झूठ है, हम उन झूठों को सच मान रहे हैं। बेटा तीसरी असम्पशन है, आप जब भी अकाउंट्स बनाओगे तो आप मानोगे, मानो या न मानो, फिर भी मानना पड़ेगा। क्या मानोगे? कि आप लंबे समय तक चलोगे, आपका बिजनेस लंबा चलेगा, आप मुकेश अंबानी बनोगे, आपका भी रिलायंस जियो जैसा शोरूम होगा, आपका भी ये होगा, और आप भी इतना पैसा अर्न करोगे। अभी आपने 100 साल और जीना है, या तो मैं तो कहूंगा बिजनेस के लिए देखें तो इन्फिनिटी तक चलेगा। बेटे इस अजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। भले प्रैक्टिकली ऐसा ना भी होता हो, भले हमें एक सेकंड का नहीं पता, भले एकदम अर्थक्वेक आ जाए, भले एकदम सुनामी आ जाए, बट बेटे हमें ये मानना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा बिजनेस तू आबाद रहेगा। तो बेटे थर्ड अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने कितनी अजम्पशंस बताई? पहली बताई बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया लाला जी का और दुकान का। दूसरी अजम्पशन बताई मनी मेजरमेंट अजम्पशन, जिसमें मैंने कैटरीना कैफ का वीडियो दिखाया। तीसरी अजम्पशन बताई गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसमें मैंने आपको मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया और ये कहा कि आपके ड्रीम्स हैं, उनको पाने के लिए आप
ये सोचते हो कि आप 100 साल तक जियोगे, 1 सेकंड का पता नहीं है बेटे। इसका मतलब हम 3 झूठ को सच मान रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए जी, आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आपको कुछ और अजम्पशन में लेके चलूं। तो मैंने 3 अजम्पशंस बता दी, मैं आ गया जी 4th अजम्पशन में, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। बड़ी प्यारी अजम्पशन है दोस्तों, मजा आ जाएगा जब आप मेरे एग्जांपल को सुनेंगे और लाइफ लॉन्ग आप इस बात को ध्यान रखेंगे बेटे। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, आप ये बताइए कि अगर लाइफ में मैं आपसे ये कहूं कि आप स्कूल में एंटर कर लें फर्स्ट क्लास में, और 12th क्लास तक हम आपको कोई भी रिजल्ट नहीं बताएंगे, आपको कोई रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देंगे, आपको कोई मार्क्स भी नहीं बताएंगे, इकट्ठे 12वीं क्लास के बाद ही सब कुछ बताएंगे। एक बच्चा हंस पड़ा होगा, क्या मतलब? बेटे मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस स्कूल में गए, फर्स्ट क्लास में गए, उस स्कूल का ये रूल है कि वो फर्स्ट क्लास में आप पास हुए कितने मार्क्स से नहीं बताएंगे, वो सेकंड सेकंड में भी नहीं, थर्ड 12th क्लास जब स्कूल से बाहर जाओगे तो बताएंगे कि आपने इस क्लास में इतने लिए, इस क्लास में इतने लिए, इस क्लास में इतने लिए। बेटे आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि मैंने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए, मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी इंप्रूवमेंट करनी है, मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूं, मुझे किसकी ट्यूशन लगानी है। ये सभी बातों का आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा, आप अपनी इवैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, आप अपनी चेकिंग नहीं कर पाओगे अगर ऐसा रूल और रेगुलेशन रहा। सर आप बताना क्या चाह रहे हो? बेटे मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अकाउंट्स में लेके चलूंगा जहां पर असम्पशन थी अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 6th क्लास में या 5th क्लास में या जो भी क्लास में, 6th क्लास में ही 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की और 12th की इकट्ठी इतनी मोटी किताब मिल जाए मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैथमेटिक्स तो 6 से लेकर 12th तक है, कि भैया यही किताब लाना अपनी हर रोज अपने स्कूल में, इतनी मोटी सी, इसी में 6 की है, इसी में 7 की है, इसी में 8 की है, इसी में 9 की है, इसी में 10 की है, इसी में 11 की है, इसी में 12 की है। तो बेटे आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको लगेगा लाइफ बेकार सी है, ये जिंदगी डिप्रेस्ड है, इतनी मोटी किताब करनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको ऐसा ना करके ये करूं, मैं आपसे कहूं कि भैया ये 6th क्लास की बुक है, ये 7th की है, ये 8th की है, ये 9th की है, ये 10th की है, ये 11th की है और ये 12th की है। ये बुक्स तुम जब जब जो जो क्लास में जाओगे ये लेते आना, और जब तुम 6th क्लास में पास होगे और जब तुम्हारे फर्स्ट टर्म होंगे, जब हाफ ईयरली होगा, जब सेकंड टर्म होगा और जब एनुअल एग्जाम होंगे, हम इन सभी के तुम्हारे को मार्क्स भी बताएंगे। हर टर्मिनल के बाद आपको मार्क्स पता चलेंगे, जिससे कि आप अपनी इंप्रूवमेंट कर पाओ, आपको पता चले कि आप क्या एक्सपेक्ट करते थे और एक्चुअली में आप कहां खड़े हो, सो दैट फर्स्ट टर्मिनल में आप इंप्रूवमेंट हाफ ईयरली में कर पाओ, हाफ ईयरली से यहां कर पाओ। तो बेटे ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं आपको हर टर्म के रिजल्ट बताऊं। इसका मतलब अब मैं लेकर आ रहा हूं अकाउंट्स में, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकाउंट्स में भी मान लेते हैं बिजनेस हमने शुरू किया 2019 से, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर हमने 2019 से अपना धंधा शुरू किया, धंधो, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ पीरियड के बाद इस बुक्स को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे और नई बुक्स ओपन करेंगे। एक बच्चा कहता क्या बेटे आप ये बताओ, जैसे आपका आपका बेटे बात आपका भी तो 1 वर्ष के बाद, 1 साल के बाद नई क्लास आती है अप्रैल के महीने में, आपको नई बुक्स मिलती है, नई किताबें मिलती है, नया बैग मिलता है, नया जोश होता है, नई एनर्जी होती है, नए सपने होते हैं, नई गर्लफ्रेंड्स होती हैं, नए बॉयफ्रेंड्स होते हैं। तो बेटे आपको उसी तरह से हम क्या करते हैं अकाउंट्स में भी, हम क्या करेंगे, 12 महीने का, 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का हम एक पीरियड रखेंगे। रामलाल ने धंधा यहाँ शुरू किया तो रामलाल के अकाउंट्स, उसके खाते, उसके बही खाते, उसका लेजर हम क्या करेंगे 12 महीने के बाद क्लोज कर देंगे। और उस 12 महीने में उसने क्या किया
कितना खाया, कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितनी आमदनी थी, उसको कैलकुलेट करके उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और उस रिपोर्ट कार्ड का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसका मतलब इन अकाउंट्स हम एक असम्पशन को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। 12 महीने की फिर नई किताबें बनेंगी, 12 महीने की फिर नई किताबें बनेंगी, नया कैश फ्लो बनेगा, नया लेजर बनेगा, फिर नई किताबें बनेंगी, फिर नई किताबें बनेंगी। इसका मतलब हर 12 महीने के बाद हम पुरानी बुक्स को क्लोज कर देंगे और हम नया बुक्स लेकर जाएंगे। बेटे इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। अब आप सोचिए कि अगर ये असम्पशन नहीं होगी तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। कोई 3 महीने के बना रहा है, कोई कहता है मैं बनाऊंगा ही नहीं, 10 साल के बाद इकट्ठा देख लूंगा। तो बेटे ये असम्पशन होना जरूरी है ना। तो हमने 4 असम्पशंस डिस्कस कर ली। पहली असम्पशन क्या की, बिजनेस एंटिटी असम्पशन, लालाजी दुकानदार। दूसरी असम्पशन क्या की, कैटरीना कैफ वाली मनी मेजरमेंट असम्पशन। तीसरी क्या की, अंबानी वाली गोइंग कंसर्न असम्पशन। बेटे ऐसे याद रखना पड़ेगा ना आपको एग्जांपल्स के साथ। फोर्थ असम्पशन क्या है, मैंने अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन बताई स्कूल वाली कि आपको 6 क्लास में ही 12वीं तक की मैथमेटिक्स की बुक मिल जाती है। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। तो बेटे मैंने आपको 4 असम्पशंस बता दिए। आइए हम आगे चले। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन के बाद हम आगे चल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस लाइफ में अभी और भी असम्पशंस देखेंगे। बेटे मैंने वो बताई है जिससे अभी हमारा काम चल जाए, हम थोड़ा प्रैक्टिकली कर पाए। क्योंकि मैंने अब नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताना है, कैपिटल के बारे में बताना है, लायबिलिटी के बारे में बताना है, एसेट्स के बारे में बताना है, सोर्सेज के बारे में बताना है, एप्लीकेशन के बारे में बताना है। तो मुझे अभी इतनी हिस्ट्री देनी काफी है, इससे मेरा काम चल जाएगा। हाँ, रही बात और भी असम्पशंस है, अक्रूवल आएगा बेटे समय, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जब समय आएगा, जब लोहा गर्म होगा, मैं तबाक वहां पे मार दूंगा। आप टेंशन मत लो, खाली लॉजिक समझो। बेटे ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई, मेरे को लॉजिक्स क्लियर नहीं होते थे, मैं यहाँ जाता था तब भी नहीं क्लियर होता था। तो मेरा एक अंदर से आवाज आई कि जो मेरे पास है मैं सबको दूं। बेटे कहते हैं विद्या का धन जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, विद्या ददाति विनयम। बाकी हम देखेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful.